यारा वे, यारा वे। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हैं आप। अपनी हैबत का ख्याल आता रहता है। पता नहीं और कितने दुख लिखे हैं उसके नसीब। अरे राइम है उसके साथ, और मुझे पूरा भरोसा है वो उसका इलाज करा लेगा। भरोसा ही तो नहीं कर पा रहा हूं मैं राहिम पे। हफीज साहब, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है ना। अब ये भी तो देखें, वो हमारा और इस घर का कितना ख्याल रख रहा है। पहले उसने समर का इलाज कराया, फिर उसकी पढ़ाई का जिम्मा लिया, और अब देखें वो एमन के इलाज के लिए उसको शहर से बाहर ले गया है। क्यों ले गया शहर से बाहर? क्यों? मैं का इलाज बेहतर तौर पे इस शहर में हो सकता था ना। कुलसूम, मुझे हर वक्त ये खौफ रहता है कि कहीं हमारी एमन को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ना करे, कैसी बातें सोच रहे हैं आप? ये इतना अच्छा इंसान है, आप बिला वजह उसकी नीयत पे शक कर रहे हैं। तो फिर इस बात को खुफिया क्यों रख रहा है? क्यों रख रहा है खुफिया कि एमन के साथ कोई मसला है? अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना, शायद वो ये बात बताना ना चाह रहा हो। जब भी तो उसने मना किया है ना कि उसकी माँ का फोन आए तो वो उसकी फाइल के बारे में पूछे तो मैं मना कर दूं। हैरत है मुझे। आप कुछ भी कहें, मुझे राय पर पूरा भरोसा है, और वो जो भी कहेगा ना मैं वही करूंगी। चाय ले लें, ठंडी हो जाएगी। मुझसे मिलने नहीं आती ना बाप? याद नहीं आती अपने बेटे की? जिस बेवा माँ का जवान इकलौता बेटा जेल में हो, कोई उसके दिल से पूछे कि उसको उसकी याद कैसे नहीं आती है? हर वक्त मैं याद करती हूँ जवान। वो घर में बिल्कुल अकेला है, कोई बात करने वाला नहीं, आसपास कोई नहीं। तुम्हारे बगैर कब्रिस्तान है वो घर, कोई रिश्तेदार नहीं पूछता। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब किसके कहने पर किया? क्यों किया? क्यों अपनी भरी जवानी को इन अंधेरों में धकेल रहे हो? क्यों बेटा? आ जाऊंगा वापस, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है। हमारे पास सब कुछ होगा जो कभी नहीं था। मैंने तो तुमसे ये सब कुछ नहीं मांगा था। लेकिन मुझे तो चाहिए था ना, आपको भी चाहिए था। कब तक गरीब रहते हैं अम्मी? इन सब चीजों के लिए तुमने ये किया? अम्मी, अगर मेहनत मजदूरी से हासिल करता सारी जिंदगी लग जाती। इतना नहीं मिलता जितना अब मिला है। बूढ़ा हो जाता मैं, और अब तो मुमानी को भी कोई एतराज नहीं होगा। किस बात पर? अरे
मेरी और एमन की शादी और किस बात पे? एमन की शादी तो हो गई। उसी अमीरजादे से जिसका इल्जाम लिए तुम यहां पड़े हो। ऐसा नहीं हो सकता मियां, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? गलतफहमी कैसी? हाँ, ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसकी शादी हो गई है और बहुत धूमधाम से हुई है। अखबारों में तस्वीरें छपी हैं, टीवी पर आया है। एमन ने तुम्हें फंसाया है बेटा, खुद ऐश कर रही है। तुमने उसके कहने पर ये सब क्यों किया, बताओ मुझे। एमन कभी खुश नहीं रहेगी, कभी खुश नहीं रहेगी। उसको यकीनन कुलसुम भाभी ने भड़काया होगा। वो बहुत लालची औरत है, वही बरगला सकती है उसे। अल्लाह अल्लाह उन सबको गारत करे जिससे मेरे बेटे की खुशियां छीन ली। या अल्लाह, जिन्होंने मेरे बच्चे को बर्बाद किया है, इन अंधेरों में उसे धकेला है, उन्हें बर्बाद कर दे, तू बर्बाद कर दे। कभी कोई खुशी न देखे, कभी कोई खुशी न दे। मना खा लो बस। चले, मे भी टाइम खत्म हो गया है। बस बस भाई, 2 मिनट, मैं अपने बेटे को कुछ निवाले खिला। जमाल, जमाल तुम खाना खाओ, दफा करो। जमाल, 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 जमाल। जी सर। जी आई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप बैठे प्लीज, बैठिए बैठिए। आप तशरीफ रखिए। जी। कुलसुम, कोई चाय वगैरह का इंतजाम करो। नहीं नहीं प्लीज़, बिल्कुल भी तकल्लुफ़ मत कीजिए। मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मुझे वो एमन की मेडिकल फ़ाइल लेनी थी। ज़ाहिर है उसका इलाज कंटिन्यू हो रहा है तो। फाइल अब वो तो राहिम ले गया। राहिम क्यों ले गया? उसकी तबीयत की वजह से परेशान है, इलाज करवाना होगा। शौहर है उसका, जिक्र नहीं किया उसने आपसे? पता नहीं क्यों जिक्र नहीं किया, करना चाहिए था। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ। नहीं प्लीज़, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं फिर आऊँगी। मुझे ज़रा जल्दी है तो मैं चलती हूँ। चलो मैं। ला बेटा। एमन, मेरे ट्रिमर का चार्जर देखा है तुमने? थैंक यू। वैसे सुने, रहने दे, दाढ़ी में अच्छे लगते हैं।
मतलब आपकी मर्जी है, मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर रही थी। वापस कब तक आएंगे? थैंक यू फॉर द सजेशन। शाम तक आ जाऊंगा, डिनर भी साथ कर सकते हैं। हम जाना जरूरी है? वेल, मीटिंग्स हैं, कॉल्स हैं, साइट विजिट भी है, तो काम तो बहुत सारा है। लेकिन अगर आप कहेंगी तो मैं रुक भी सकता हूँ। वो मुझे मिला है ऐसे ख्वाब जैसे नहीं, कोई, आपको जाना चाहिए। लगे है मुझको वो सवाब कोई। सोच लें। मुझे आप जाएं। जुस्तजू है, जहाँ देखो तू ही तू है, संग तेरे मुझे रहना इतनी सी आरज़ू है। Thank you all for taking out the time and meeting with me. So, let's get to work. आप लोगों के लिए मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है, आपके पास पहुंच गई होगी। प्लीज पहली स्लाइड प्ले कीजिएगा। So, gentlemen, this is our vision. ये प्रोजेक्ट हमारे दिल के बहुत करीब है। आपको प्रोजेक्शंस देख के तो अंदाजा हो ही गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। State of the art facilities, even the construction and the material that we're using. हम किसी भी जगह पे we're not going to cut any corners. Rest assured. Next slide, please. These are the financials. आप सबको इसकी एक कॉपी मिल जाएगी, आप डिटेल में बाद में भी देख सकते हैं। Next slide, please. So, gentlemen, any questions? सर ये प्रोजेक्ट कब तक टाइमलाइन हो जाएगा और इसको कब तक हैंड ओवर करेंगे आप? So, इंशाल्लाह अगर ये बिड हमें मिलती है, we plan to start the booking phase early next year. 3 साल का installment plan and then hopefully within the 4 years, first 4 years delivery. Any more questions? सर इस प्रोजेक्ट में आप अपने लोग लेकर आएंगे या लोकल लोग भी ऐड करेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि किसी भी बिजनेस की सक्सेस के पीछे एक बड़ा पर्पस होना चाहिए। बिजनेस तो हम सभी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे ग्रुप का जो एक बड़ा पर्पस है, जो हमारा गोल है, वो ये है कि हम जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। तो एक्सपर्ट्स तो हमारे होंगे, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड आपके लोकल टैलेंट को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है सर, हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम अपनी टीम से डिस्कशन करके फिर आपको बताते हैं। जी, ऑफ कोर्स, टेक योर टाइम। Excuse me, gentlemen. Yeah. Thanks, bud. हेमंत, हेमंत, हेमंत,
कश्मकशिया मन की खलिश है, कैसे किसी को कोई भुला दे। एक ही दफा अपने दिल की सुना दे, या तो हंसा दे या फिर से रुला दे। यूं लौट आना या लौट जाना, इश्क निभाया इश्क कैसे मिटा दे। यारा वे यारा वे, इश्क जज़ा है तो फिर क्यों सजा दे। इश्क जज़ा है तो फिर क्यों सजा दे। ब्रेकफास्ट कर लिया तुमने? अभी तो लंच का टाइम हो गया ना। चलो लंच करते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? देखा नहीं, बैग में था। बैग में रखने के लिए थोड़ी लेके दिया है। जता रहे हैं कि लेके दिया? नहीं, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब फोन करूँ तो उठा लिया करो, परेशान हो जाता हूँ। क्या हुआ? राहिल तेरा सर। क्या हुआ? राहिल तेरा सर बहुत चकरा रहा है। अच्छा, ओके ओके, we'll go to the doctor. प्लीज मेरे साथ रह, प्लीज इसको रोके, इसको अच्छा अच्छा, okay, I'm here. Okay, look at me, relax. Look at me. Relax. मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे हूँ, हाँ? Relax. आ जाओ, come on, lie down. मैं इधर ही हूँ।
क्या हुआ? हम यहाँ क्यों आए? तुम्हारे लिए, हमारे लिए और हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए। आजा। Thank you. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। रायमनी नवाज, मेरी अपॉइंटमेंट थी। जी जी, आइए बैठिए। आइए मैम, बैठो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये ईमन है। इनकी केस फाइल्स मैंने आपको ईमेल कर दी थी और बाकी कुछ इसमें है। जी बिल्कुल, मैंने इनका केस अच्छी तरह स्टडी कर लिया था। तो मिसेस राहिम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। देखिए, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, उम्मीद है ये कोऑपरेट करेंगी। कैसा महसूस कर रही हैं? क्या फील होता है आपको? अब बेहतर फील कर रही हूँ, लेकिन जब दिमाग पे ज़्यादा जोर देती हूँ तो सर चकराता है। कुछ चीज़ें बिल्कुल याद नहीं है। देखिए मिस्टर राहिम, पहले मैं इनके कुछ टेस्ट करना चाहूंगा। मैं फिर ही कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ आपको। ओके डॉक्टर साहब। इंजरी तो ठीक हो गई है, शॉर्ट मेमोरी भी हो सकती थी, लेकिन जो मेडिसिन इन्हें दी जा रही थी उसने काफी नुकसान किया इनका, और जो चीज इन्हें याद थी अब वो याद नहीं रही। अपनी जिंदगी का बहुत कुछ हिस्सा वो भूल चुकी है। अब वो याद आता है या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं तो हैरान हूं अब तक वो सरवाइव कैसे कर रही थी। बहुत हैवी डोजेज दी जा रही थी उन्हें, और इसमें तो कोई भी इंसान पैरालाइज कर सकता था। I'm sorry डॉक्टर साहब, कुछ अगर पहले अंदाजा होता तो मैं। देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर राहिम। डॉक्टर साहब, आई एम श्योर कोई तो ट्रीटमेंट होगी, कुछ तो हो सकता होगा। उनकी मेमोरी। हम कोशिश कर सकते हैं मिस्टर राहिम, और हम करेंगे, लेकिन रिकवरी में कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। आज से पहले तक एमन जो मेडिसिन लेती रही हैं, वो इनके प्रॉब्लम को मजीद बढ़ा रही थी। मैं तो हैरान हूं अब तक वो सरवाइव कैसे कर रही थी।
बहुत हैवी डोजेज दी जा रही थी उन्हें, और इसमें तो कोई भी इंसान पैरालाइज कर सकता था। एक्सक्यूज मी, जी, मेरी वाइफ यहाँ पे थी, आपको पता है कहाँ है? वो आप ही के पास तो गई थी, मेरे? इस तरफ। थैंक यू। क्या सच है क्या झूठ, नहीं समझ में आ रहा। किस पर यकीन करूं? बताओ, किस पर भरोसा करूं? कौन सच्चा है? कभी सच पर छाई लगती है तो कभी साए के पीछे भागती हूँ कि यही सच है। कहाँ जाऊं? सच क्या है? मेरा सच क्या है? संभालो। कैसे संभालूं खुद को? कैसे संभालूं? रोज रोज एक नया सच मेरे सामने आ जाता है और पुराना सच धुंधला जाता है। मैं खुद की परछाई से डरती हूँ, खुद के साए से डरती हूँ। कैसे संभालूं खुद को? हाँ? ये खुदा का वास्ता मुझे बताओ मेरे साथ सच्चा कौन है? सही कौन है? मेरा मुखलिस कौन है? ये डॉक्टर, ये सच्चा है या वो कराची वाला? कौन सच बोल रहा है? मुझे बताओ कौन सच्चा है? मैं भागती हूँ। मैं भाग के कर रही हूँ। प्लीज मुझे मेरा वजूद लौटा दो, मुझे मेरी सच्चाई, मेरी हकीकत लौटा दो। प्लीज मुझे रहम करो। नहीं समझ आ रहा। Look at me. Calm down. Look at me. Calm down. मैं तुम्हें अंधेरों में भटकने नहीं दूंगा। ठीक हो जाओगी ईमन, ठीक हो जाओगी तुम। जो गुजर चुका है वापस लौटा दो मुझे बताओ। जो सब कुछ गुजर गया वो आ जाएगा वापस? क्या मेरी याददाश्त आ जाएगी वापस? प्लीज बताओ मुझे। क्यों नहीं? You trust me? You trust me? तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, सब ठीक कर दूंगा मैं। I promise. I promise you.
तो वाकई तुम अपने बॉस के चक्कर में थी। मुझसे शादी से इनकार इसी वजह से करती थी। लानत है मुझ पे जो मैं तुम्हारी चालाकी नहीं समझ सका। तो फिर अब याद रखना, मैं भी तुम्हें उसके साथ नहीं रहने दूंगा। बस एक बार बाहर आने दो मुझे, देखना तुम्हारे इस ड्रामे को कैसे बेनकाब करता हूं मैं। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। होश में थे हो, क्या कर रहे हो? छता रोल करूं? बस माहीन, बेटा माहीन। कहाँ चली गई ये लड़की? I am sorry, Mom. I am going back. Love. Mahin. इस सारे मामलात को आप लोग देखें, फिर मैं आपसे रिपोर्ट लूंगा। आप लोग बैठे, मैं आता हूं। हाँ फरीदा, कैसी हो? जुल्फिकार, माहीन वापस पाकिस्तान आ रही है। क्या? नहीं, अभी नहीं, रोको उसे। बहुत देर हो गई है। अब तक तो वो प्लेन में भी बैठ चुकी होगी। She did not inform me. Oh my God. मेरा ख्याल है कि हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप लोग भी जाएं। थैंक यू। ये अजीब बात है, मैंने इस अनजान जगह में अनजान लोगों के बीच ज़्यादा सिक्योर फील कर रही हूँ। ओके, तो क्यों ना इस अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच मैं और तुम भी अनजान हो जाए। मतलब ये कि आप मुझे नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानता, ना आप मुझसे कभी मिली ना मैं आपसे कभी मिला, इस दुनिया में नहीं, ख्वाब में नहीं। मैं आपको नहीं जानती और आप मुझे नहीं जानते। शुरू से शुरू करें। ओके ओके ना। Well, hello there. Is this seat taken? No need to answer that. आप कौन? मैं जॉन, एजेंट जॉन। और मैं वो एजेंट जो 2 साल से आपके पीछे पड़ी। जंगली बिल्ली। I love जंगली बिल्ली। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, जिस तरह इस दुनिया में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, जिस तरह सूरज हर प्लैनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है,
आपने भी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। मतलब आप मुझसे अट्रैक्टेड हैं? अब इसमें कसूर मेरा है या आपका? देखिए आप यहाँ से चले जाएं, आप इस तरह की बातें करेंगे और मेरे हस्बैंड आ गए तो वो आपको जान से मार देंगे। ओह नो, आपके हस्बैंड तो बहुत खड़ूस साउंड करते हैं। जितना आप सोच रहे हैं ना उससे कहीं ज़्यादा। तो फिर छोड़िए ना ऐसे खड़ूस हस्बैंड को, मुझसे दोस्ती कीजिए। आई एम अ वेरी इंटरेस्टिंग मैन। मैं अजनबियों पर भरोसा नहीं करती। अच्छा तो चलें, फिर मुझे आज आप जान ही लें। राहिम। एमन। सो एमन, इन हसीन वादियों में आप अकेली क्या कर रही हैं? वो मेरे बोरिंग हस्बैंड अपनी बोरिंग सी मीटिंग पे गए और मुझे यहाँ बोर होने के लिए छोड़ गए। ओह नो, तो फिर मैं एंटरटेन कर लेता हूँ आपको। क्यों, आप कोई जोकर है? मैं जादूगर हूँ, जादू दिखाओ। जी जादू करके दिखाएं। आंखें बंद करो। क्या? और जब तक मैं ना कहूँ आंखें नहीं खोलना। ओके? ओके। जब मैं कहूँगा तो तुम्हें 2 दफा क्लैप करना है। ओके? आंखें बंद रखिएगा। ओके। आंखें मत खोलना। नहीं खोल रही।